नमस्कार दोस्तों। जैसे कि केमिकल मैंने बैंक का पूरा पैटर्न समझाया था कि बैंक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आज मैं रीजनिंग का कुछ सिलेबस आप लोग को बता देता हूँ कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और उसके बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो रीजनिंग में, स्पेशली बैंक के रीजनिंग में, आपके मैक्सिमम वेटेज कैरी करता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ये दो सेक्शन मैक्सिमम वेटेज कैरी करते हैं और इसके अलावा और भी कुछ चैप्टर्स है, जैसे सिलोजिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, इनइक्वालिटी है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन सेंस है, इनपुट आउटपुट है, और मिस्क है। एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्डर रैंकिंग एक है। तो ये कुछ रीजनिंग के चैप्टर्स है जो कि हमारे बैंक में स्पेशली पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको ये सिलॉग पढ़ाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको इस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इससे जो पीओ में 3 क्वेश्चन और क्लर्क में 5 क्वेश्चन आते हैं, ये 3 से 5 क्वेश्चन आप विद इन 1 मिनट और 1.5 मिनट में आप ये कर पाएंगे आप लोग सब। तो मैं अभी सिलॉग पढ़ाने जा रहा हूं, तो कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं और मैं अभी वो दिखाने जा रहा हूं सिलॉग होता क्या है, सिलॉग में कैसे क्या करते हैं। तो हम लोग आज सिलॉग पढ़ेंगे। सिलॉग में कुछ इस तरह से रहता है कि आपके स्टेटमेंट दिए रहेंगे और कंक्लूजन दिए रहेंगे। तो स्टेटमेंट रहेगा और कंक्लूजन रहेगा। आपको स्टेटमेंट से फाइंड करके कौन सा कंक्लूजन ठीक है, दोनों कंक्लूजन ठीक है या दो कंक्लूजन रह सकते हैं, 3 कंक्लूजन रह सकते हैं, कि देखना है आपको कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, वो आपको इस स्टेटमेंट से फाइंड करना पड़ेगा। तो सिलॉग बेसिक दिखने में कैसा होता है? सिलॉग बेसिक में आपका 4 टाइप का सिलॉग होता है। पहला होता है ऑल और 100% पॉजिटिव। दूसरा होता है सम और 1 to 99% पॉजिटिव। तीसरा होता है सम नॉट, 1 to 99% नेगेटिव। और चौथा होता है नो, 100% नेगेटिव। तो इसी 4 टाइप में आपके बेसिक सिलॉग रहते हैं और इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटीज आती है और आइदर और के ऑप्शन आते हैं, तो वो मैं आपको स्टार्टिंग के बाद मैं धीरे धीरे करके सब बता दूंगा और कुछ 2 एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो मैं पहले दिखाने का कोशिश करूंगा कि स्टेटमेंट होता कैसे है और उससे कंक्लूजन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का ऑल और 100% पॉजिटिव है। तो ऑल में कैसे रहता है? कुछ इस तरह से दिखने का स्टेटमेंट रहेगा कि ऑल ए आर बी। आपका स्टेटमेंट कुछ ऐसा रहेगा दिखने में, ऑल ए आर बी। इसको हम लोग किस तरह से करेंगे? तो हम लोग इसमें वेन डायग्राम का यूज करेंगे ताकि हम लोग इजीली इस सिलॉग चैप्टर को जल्दी से जल्दी इजी वे में कर पाए हम लोग। तो ऑल ए आर बी का मतलब कुछ वेन डायग्राम में ऐसा होगा, ऑल ए आर बी मतलब जितना का जितना मेरा ए है सब मेरा बी के अंदर
इंक्लूडेड है। तो इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि दिख रहा है कि एक तो ऑल ए आर बी है, तो ये मेरा कंक्लूजन में अगर रहता है ऑल ए आर बी, तो वो वेन डायग्राम के हिसाब से पूरा करेक्ट है। दूसरा, ए का पूरा पार्ट बी में है, तो ए का कुछ पार्ट भी बी में होगा। तो और एक कंक्लूजन क्या हम लोग निकाल सकते हैं, सम ए आर बी। और तीसरा क्या है कि बी का भी कुछ पार्ट मेरा ए में है, तो और एक कंक्लूजन क्या निकलेगा, सम बी आर ए। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से ये मेरा 3 कंक्लूजन निकलता है। इसके बाद ये मेरा ऑल का रहा, इसके बाद सम और 1 to 99% पॉजिटिव का, वो कुछ कैसा रहेगा, सम कैसा रहेगा, स्टेटमेंट कुछ ऐसा रहेगा, सम ए आर बी। इसको हम लोग वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे, ये मेरा ए है और ए का कुछ पार्ट मेरा बी है, तो सम ए आर बी, ऐसा कुछ मेरा वेन डायग्राम होगा। तो इसको हम लोग इससे कैसा कितना तरह से कितना प्रकार का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो पहला बात, एक तो मेरा यही स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में रहे तो वो ठीक होगा, सम ए आर बी। और एक ए का जब कुछ पार्ट बी में है तो बी का भी कुछ पार्ट ए में है, तो एक क्या निकलेगा, सम बी आर ए। तो यहां से मेरा सम से 2 कंक्लूजन मैक्सिमम निकल सकता है। अब तीसरा क्या है मेरा, सम नॉट था। तीसरा मेरा सम नॉट था, तो सम नॉट कैसा लिखा रहेगा स्टेटमेंट में, सम ए आर नॉट बी। स्टेटमेंट मेरा रहेगा सम ए आर नॉट बी। इसको हम लोग कैसे वेन डायग्राम में डिस्क्राइब करेंगे, तो ये मेरा ए है, ए का मेरा कुछ पार्ट जो कि मेरा बी नहीं है, ए का मेरा कुछ पार्ट जो कि मेरा बी नहीं है। यहां से हम लोग क्या क्या कंक्लूजन फाइंड कर सकते हैं, तो यहां पे देखिए ऐसा कोई भी कंक्लूजन सिर्फ इसके छोड़ के हम लोग कुछ फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया कि बी का भी ए के साथ कुछ रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है इस कंक्लूजन निकलेगा, वो क्या है मेरा, सम ए आर नॉट बी। एक ही कंक्लूजन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बी का कोई रिलेशन बनेगा ए के साथ, ये हम लोग डेफिनेट केस में नहीं जानते हैं। 2 टाइप का केस होता है, एक डेफिनेट केस, एक पॉसिबिलिटी केस। तो अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेट केस का बात कर रहे हैं। तो डेफिनेट केस में बी का ए के साथ कोई रिलेशन रहेगा कि नहीं हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलेगा, वो है सम ए आर नॉट बी। ये हो गया सम नॉट का। अब इसके बाद है मेरा नो। नो का क्या रिलेशन होगा, नो और 100% नेगेटिव। इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा रहेगा, नो ए इज बी। तो यहां पे वेन डायग्राम कैसे बनेगा, यहां पे ए है, यहां पे बी है और दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां से कितने प्रकार के कंक्लूजन निकल सकते हैं, तो यहां से देखिए, एक तो यही स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में दिया रहे तो ठीक होगा, क्योंकि वेन डायग्राम के हिसाब से ठीक है। दूसरा क्या कंक्लूजन हो सकता है कि जब पूरा ए मेरा बी नहीं है तो यहाँ पे पूरा बी भी मेरा ए नहीं है, तो एक कंक्लूजन क्या निकलेगा, नो बी इज ए। एक कंक्लूजन ये निकलेगा। और एक कंक्लूजन क्या निकल सकता है, जब मेरा पूरा ए बी नहीं है तो ए का कुछ पार्ट भी मेरा बी नहीं होगा, तो और एक क्या निकल सकता है, सम ए आर नॉट बी। और सेम चीज बी का भी कुछ पार्ट मेरा ए नहीं है, तो और एक कंक्लूजन क्या निकलेगा, सम बी आर नॉट ए। तो ये 3 कंक्लूजन और एक मिला के टोटल 4 कंक्लूजन नेगेटिव रिलेशन से निकलते हैं। तो ये मेरा बेसिक सिलॉग का 4 पार्ट था।
अब हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल स्टेटमेंट रहेगा और कंक्लूजन रहेगा तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हम लोग कुछ स्टेटमेंट देखते हैं और उसके हिसाब से कंक्लूजन देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया रहेगा इस तरह से कुछ, एक नंबर स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, दूसरा स्टेटमेंट सम बी आर सी, तीसरा स्टेटमेंट ऑल सी इज डी। ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसके बाद कुछ कंक्लूजन दिया रहेगा। कंक्लूजन क्या दिया रहेगा? पहला कंक्लूजन सब देख, सपोज सम ए आर सी दिया हुआ है। दूसरा कंक्लूजन दिया हुआ है सम बी आर डी। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये 2 कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन ठीक है या कि दोनों ही ठीक है। फाइंड करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था? ऑल ए आर बी। तो वो कैसा बनेगा? ऑल ए आर बी। दूसरा क्या है? सम बी आर सी। तो कैसा बनेगा? सम बी आर सी। तीसरा क्या है? ऑल सी इज डी। तो ऑल सी इज डी। इस तरह से मेरा कुछ वेन डायग्राम बनेगा। अब इसके बाद हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कौन सा ठीक है। सम ए आर सी, यहां देखिए, यहां पे ए है, यहां पे सी है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा। दूसरा सम बी आर डी, देखिए ये मेरा बी है और बी का कुछ पार्ट मेरा डी के अंदर भी है, तो मेरा सम बी आर डी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ट्रू फॉलोज। यहां पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ट्रू फॉलोज। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल था और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग पॉसिबिलिटी और आइदर और के केस में जाएंगे। तो इसके बाद और 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। और 1-2 एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये दो स्टेटमेंट सही रहा, एक स्टेटमेंट मैंने सिर्फ चेंज कर दिया, नो सी इज डी। तो यहां पे किस तरह से हम लोग इसको करेंगे, और कंक्लूजन मैं दे रहा हूं कुछ। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन दिया हुआ है सम ए आर नॉट डी। दूसरा कंक्लूजन दिया हुआ है सम बी आर नॉट डी। तीसरा कंक्लूजन दिया हुआ है सम ए आर नॉट सी। ये 3 कंक्लूजन दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ऑल ए आर बी, उसके बाद क्या है? सम बी आर सी, तो सम बी आर सी। उसके बाद नो सी इज डी। तो नो का रिलेशन कैसा था? ऐसा था कुछ, नो सी इज डी। अब कंक्लूजन की तरफ थोड़ा देखते हैं। पहला क्या है? सम ए आर नॉट डी। यहां पे डी है, डी का रिलेशन सी के साथ है, ना कि ए के साथ। तो हम लोग जानते नहीं जान पाएंगे कि ए के और डी के बीच में कोई रिलेशन होगा कि नहीं, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पहला वाला कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट केस में ए और डी के बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सम बी आर नॉट डी। दूसरा कंक्लूजन है, ये सही होगा कि नहीं देखते हैं। तो यहां देखिए, सी के साथ डी का 100% नेगेटिव रिलेशन है और सी में बी का कुछ पार्ट है जो कि कभी जिंदगी में मेरा डी नहीं होगा। तो सम बी आर नॉट डी, तो सम बी आर नॉट डी मेरा ट्रू होगा। तीसरा कंक्लूजन क्या है? सम ए आर नॉट सी। तो ए और सी के बीच में ऐसा कोई नेगेटिव रिलेशन यहाँ पे नहीं है और डायरेक्ट रिलेशन भी कुछ नहीं है, तो हम लोग नहीं जान पाएंगे कि ए के और सी के बीच में कौन सा रिलेशन है कि नहीं है। तो ये भी मेरा गलत होगा। तो यहां पे भी ओनली ट्रू फॉलोज हो रहा है। यहां पे भी मेरा ओनली ट्रू फॉलोज हो रहा है। थर्ड वाला फॉल्स होने का रीजन था कि यहाँ ए है, यहाँ सी है, डायरेक्ट कोई रिलेशन ए और सी के बीच में नहीं है।
तो डेफिनेट केस में हम लोग नहीं जान पाएंगे कि सम ए आर नॉट सी होगा कि नहीं। तो ये मेरा कुछ दो एग्जांपल दिया मैंने बेसिक सिलॉग के ऊपर। अब इसके बाद दो केस आते हैं, एक आता है आइदर और का केस और एक आता है पॉसिबिलिटी का केस। तो देख लेते हैं पहले आइदर और का केस क्या होता है, उसके बाद पॉसिबिलिटी देखेंगे। आइदर और का केस देख लेते हैं पहले। इसके लिए हम लोग को तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा आइदर और फॉलो करेगा। पहला कंडीशन क्या है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स। पहला कंडीशन है कि दोनों कंक्लूजन मेरा फॉल्स होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मेरा सेम होना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मेरा क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, वन पॉजिटिव कंक्लूजन और वन नेगेटिव कंक्लूजन। तीसरा कंडीशन क्या है कि मेरा एक पॉजिटिव कंक्लूजन रहना पड़ेगा और एक नेगेटिव कंक्लूजन रहना पड़ेगा। अगर ये तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाई करता है तभी जाके हम लोग आइदर और बोलेंगे। तो अब आइदर और का एक एग्जांपल देखते हैं। इसके पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। चलिए मैं मिटा रहा हूं और मैं कुछ इसका एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको आइदर और का कंडीशन समझ में आए, आइदर और होता कैसे है। स्टेटमेंट दिया रहेगा, ऑल ए आर बी। दूसरा क्या है, सम बी आर सी। तीसरा क्या है, नो सी इज डी। अब कंक्लूजन दिया रहेगा, एक नंबर कंक्लूजन दिया है सम ए आर बी। दूसरा कंक्लूजन दिया है सम ए आर सी। तीसरा कंक्लूजन दिया है सम ए आर नॉट सी। अब हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला ऑल ए आर बी, दूसरा सम बी आर सी, तीसरा क्या है, नो सी इज डी। पहला मेरा कंक्लूजन क्या है, सम ए आर बी। देखिए यहां पे दिख रहा है कि ए का कुछ पार्ट मेरा बी होगा, तो सम ए आर बी मेरा ठीक है क्योंकि पूरा ए मेरा जब बी है तो ए का कुछ पार्ट भी मेरा बी होगा, तो पहला कंडीशन मेरा ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, सम ए आर सी। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो दूसरा कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया। सेम एज तीसरा कंडीशन भी मेरा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है बोल के फॉल्स हो गया। बट यहाँ पे देखिए दोनों कंक्लूजन फॉल्स है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया, दूसरा कंडीशन क्या था, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना पड़ेगा। तो एक कंक्लूजन और स्टेटमेंट में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कौन सा होता है, ये सब्जेक्ट होता है और ये प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मेरा सेम है, तो दूसरा कंडीशन भी मेरा होल्ड किया। और तीसरा कंडीशन क्या था कि एक तो पॉजिटिव कंक्लूजन होना पड़ेगा और एक नेगेटिव कंक्लूजन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला मेरा पॉजिटिव कंक्लूजन है और ये वाला मेरा नेगेटिव कंक्लूजन है, तो मेरा तीसरा कंडीशन भी होल्ड किया, तो यहाँ पे ये वाला मेरा आइदर और हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा मेरा, ओनली वन एंड आइदर टू और थ्री फॉलोज। ओनली वन एंड आइदर टू और थ्री फॉलोज। तो ये मेरा आइदर और का एक कंडीशन था कि आइदर और मेरा इस हिसाब से बनता है।
अब मेरा एक लास्ट क्या है, मेरा पॉसिबिलिटी का केस। तो पॉसिबिलिटी का केस किस प्रकार से होगा वो भी मैं दिखा देता हूं। पॉसिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है वो भी मैं बता देता हूं। पॉसिबिलिटी का केस, पॉसिबिलिटी होल्ड कब करेगा, अगर स्टेटमेंट के बाद जो कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन अगर मेरा फॉल्स होता है और उसके आगे लिखा होता इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो मेरा ट्रू हो जाएगा। कंक्लूजन अगर मेरा फॉल्स होता है, इफ कंक्लूजन इज फॉल्स और उसके आगे लिखा रहता है इज अ पॉसिबिलिटी, तो मेरा वो कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो अभी मैं बताऊंगा। और कंडीशन मेरा पॉसिबिलिटी कहाँ होल्ड नहीं करेगा वो भी जान लीजिए। अगर मेरा कोई कंक्लूजन ट्रू है फिर भी उसके आगे इज अ पॉसिबिलिटी लिखा है, तो वो कंक्लूजन मेरा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन मेरा ऑलरेडी ही ट्रू है, वहां पे पॉसिबिलिटी का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वहां पे पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, तो वो कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और एक कंडीशन क्या है पॉसिबिलिटी फॉल्स होने का, अगर आपका नेगेटिव रिलेशन 100% नेगेटिव रिलेशन रहता है, ए और बी के बीच में सपोज कोई रिलेशन नहीं है, तो किसी भी केस में ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, चाहे वो पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो। तो 100% नेगेटिव के केस में पॉसिबिलिटी होल्ड नहीं करता है। पॉसिबिलिटी कहाँ होल्ड करता है, कंक्लूजन फॉल्स है और वहां पे अगर आपका इज अ पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है तो कंक्लूजन मेरा ट्रू हो जाएगा। और कंक्लूजन कहाँ, पॉसिबिलिटी कहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, अगर मेरा कंक्लूजन ट्रू है फिर भी लिखा हुआ है इज अ पॉसिबिलिटी, तो मेरा कंक्लूजन फॉल्स होगा। और दूसरा 100% नेगेटिव रिलेशन के केस में मेरा पॉसिबिलिटी होल्ड नहीं करेगा। अब एक पॉसिबिलिटी का एग्जांपल देख लेते हैं कि पॉसिबिलिटी किस प्रकार से आता है। सेम एग्जांपल पकड़ेंगे हम लोग, स्टेटमेंट all A are B, some B are C, some C is not D। कंक्लूजन दिया हुआ है, एक नंबर कंक्लूजन दिया हुआ है, सम A R C is a possibility। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरा नंबर कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। ये दो कंक्लूजन दिया हुआ, हम लोग देखेंगे कि ये दोनों कंक्लूजन मेरा ठीक है कि नहीं, हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले वेन डायग्राम से बनाते हैं। ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, नो सी इज डी। ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। अब हम लोग कंक्लूजन चेक करते हैं। सम ए आर सी, यहाँ पे देखिए ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेट केस में मेरा ये फॉल्स हो गया। लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इज अ पॉसिबिलिटी। तो मैंने बताया था कि अगर कंक्लूजन फॉल्स है लेकिन उसके आगे इज अ पॉसिबिलिटी लिखा है तो वो मेरा ट्रू हो जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि यहाँ ए है, यहाँ पे सी है, डेफिनेट केस में तो फॉल्स हो रहा है, लेकिन एक चांसेस तो है कि ये सी मेरा पूरा इस तरह से ए को भी कवर कर ले, एक चांसेस है, तो वो चांसेस ही पॉसिबिलिटी बोलता है। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी के केस में सम ए आर सी मेरा ट्रू हो जाएगा। सेम सम बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखिए बी का इतना पार्ट मेरा डी कभी नहीं होगा, लेकिन ये पूरा पार्ट डी होने का एक पॉसिबिलिटी है, और वही मेरा कंक्लूजन में दिया हुआ है, सम बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये भी मेरा ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना ही पार्ट मेरा बी डी नहीं होगा किसी भी केस में, लेकिन रिमेनिंग बी का पार्ट मेरा डी हमेशा हो सकता है। इसीलिए वो हो सकता है, वो चांसेस
ही पॉसिबिलिटी बोलता है और वो यहाँ पे कंक्लूजन में दिया हुआ है, इसीलिए सम बी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी भी मेरा ट्रू हो गया। तो यहाँ पे मेरा ये पॉसिबिलिटी का एक एग्जांपल मैंने दिखा दिया। बस सिलॉग में यही है और दो एक्सेप्शन केस है, वो एक्सेप्शन केस मैं आपको कल बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा करने के लिए, ताकि आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाए। और इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, गर्मी में पढ़ा रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं आप मैं पूरा पसीना से भीग चुका हूं। तो कृपया करके अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब जब हम लोग का वीडियो आए तब तब आप लोग को वो चीज़ दिख जाए और आप लोग इस वीडियो से कुछ फायदा ले सके। धन्यवाद।